उसका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर को यह लगता होगा या लगता था कि लोग ऐसे प्रश्न करेंगे, और लोगों ने प्रश्न किया भी और अभी लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो आप उर्वशी की भूमिका पढ़िए, सारे प्रश्नों के समन हो जाते हैं उस भूमिका को पढ़ने के बाद। और किस तरह से इंद्रिय धरातल का प्रेम जो है अतीन्द्रियता को प्राप्त करता है, और किस तरह से प्रेम जो है वासना से चल करके अध्यात्म तक पहुंचता है, और काम से चल करके अध्यात्म तक पहुंचता है। उन सारी चीजों का निदर्शन है उसमें, उस भूमिका में। एक बात। दूसरी बात कि जब आप उर्वशी के पन्ने पलटेंगे तो एक पृष्ठ पर एक स्त्री और एक पुरुष का चित्र है, तस्वीर है। स्त्री जो है उन्नत उरोजों वाली है, और उसके वक्ष पर पुरुष जो है, जो पुरुरवा का प्रतीक है, सिंबल है, वह अपना माथा जो है, सिर जो है टिकाए हुए है। और दिनकर ने उसके नीचे लिखा है, जो 92 पृष्ठ की पंक्ति है, और वक्ष के कुसुम कुंज सुरभित विश्राम भवन ये, जहां मृत्यु के पथिक ठाकर श्रांति दूर करते हैं। अब इसकी मीमांसा में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यह स्वयं जो है कम से कम 1-2 घंटा लेक्चर की मांग करता है। ये जो पंक्ति है और इसकी जो मीमांसा है और इसका जो भाष्य है, इस पर प्रवचन या इस पर व्याख्यान दिया जाए। और एक बल्कि उन्होंने रचना प्रक्रिया का उल्लेख किया है, बहुत सारे आलोचकों ने भी इस चीज का उल्लेख किया है। उर्वशी की रचना में दिनकर को लगभग 7-8 वर्ष लगे, और उन्होंने उद्धृत किया है कि कलम उठाता था, लेखनी उठाता था, कभी कश्मीर गया, कभी वहां गया, कई जगहों का उल्लेख उन्होंने किया है। और मैं जाते रहा, फिरते रहा, लेकिन कविता बढ़ ही नहीं पा रही थी। कविता ज्यों की त्यों ठिठकी हुई थी, खड़ी थी, कविता बढ़ नहीं रही थी। कदाचित वो जिस चीज को मस्तिष्क में लाना चाहते थे वो चीज आ नहीं रही थी। जो भाव, जो दर्शन, जो यथार्थ वे लाना चाहते थे वो आ नहीं रहा था। कविता ज्यों की त्यों यथावत जो है पड़ी हुई थी। और लगता है कि 8वें वर्ष में वो कविता जो है लिखी जाने लगी, और लगा कि कविता की धारा फूट पड़ी, और जो काम है 7 वर्षों में नहीं हुआ वो जो है 6 महीने में संपन्न हो गया। और जब संपन्न हुआ तो दिनकर ने सुमित्रानंद पंत को पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने उस कविता की जो उच्च भूमि थी, प्रेरणा भूमि, उसका जिक्र किया है, कविता में किया है। क्या किया है? मैं घोर चिंतना में धस कर पहुंचा भाषा के उस तट पर। आप समझिए ये कितनी वजनदार पंक्तियां हैं और किस मन स्थिति की पंक्तियां हैं। इन्हीं जैसी पंक्तियों को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के श्लोकों में, अंतिम श्लोक में चर्चा की है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदंतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धम मति मंजुल मातनोति। वो रचना प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। संयोग से यहाँ तुलसी की भी चर्चा हुई, प्रेमचंद की भी चर्चा हुई, और दिनकर की भी चर्चा हो रही है। आप देखिए कि बड़ा कवि जो होता है, कोई बड़ी रचना लेकर के आता है तो वह किस मन स्थिति में अपने को पहुंचाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस लिखने के पहले अपने को उसी मन स्थिति में पहुंचाया। बड़ी स्थितियों में अपने को पहुंचाना पड़ता है, साधना पड़ता है, साधना पड़ता है, समाधिस्थ स्थिति में पहुंचाना पड़ता है। कदाचित रामधारी सिंह दिनकर